चंद्रमा को आप भी पूजते हैं, आप ईद का चांद मानते हैं ना, और हम भी हिंदू जो हैं बहनें करवा चौथ का चांद देखते हैं ना। चांद तो एक ही है ना, चाहे वो हिंदुओं का भी फेस्टिवल में चलता है, मुस्लिम के भी फेस्टिवल में होता है। तो कल को ये सिख और ईसाई भी कल को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये चांद हमारा नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या ईद का चांद बदल देंगे? जहाँ तक सवाल है चंद्रमा का, तो मुसलमान न चंद्रमा को, न सूरज को, न किसी चीज़ को न पूछता है, न इबादत करता है, न कर सकता है। वो सिर्फ चांद निकलने पर वो डेट मालूम होती है कि इस डेट आज चांद निकलेगा तो अगले दिन ईद होगी, चांद निकलेगा तो रोज़ा रखेंगे, वरना रोज़ा नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है रोज़ा। रोज़े शुरू होने वाले हैं 4 दिन के बाद, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम 18 को रोज़ा रखेंगे या 19 को रखेंगे। उनकी बात शायद यही मतलब था उनका, नहीं, लेकिन उसका मतलब इबादत नहीं है। नहीं, उनका ये क्या इबादत की बात नहीं, उन्होंने उनका जो जिस्ट है वो ये कहना चाहती थी कि मुसलमान चांद को देख करके ईद तय करता है, डेट के हिसाब से। इसी तरह से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, करवा चौथ के दिन चांद को देख करके वो तय करती हैं कि व्रत तोड़ना है। तो ये चीज कॉमन है दोनों में। अच्छी बात है, जो कॉमन मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। आपकी मान्यताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं, आप हमारे अकीदे का सम्मान करिए, हम आपके अकीदे का सम्मान करें। और एक अनेकता में एकता की जो मिसाल हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, इसको बाकी रखना है। अगर एकता ही एकता होगी और अनेकता मिट जाएगी तो फिर वो एकता भी बाकी नहीं रहेगी। याद रखिए, बाग जो है अगर सिर्फ गुलाब या गेंदे के फूलों का हो, वो खूबसूरत नहीं होता। बाग वो खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल हों, और ये हमारे देश को हासिल है, दुनिया में हमारा ही देश है। इसको बनाना हम सब मिल करके अपनी अनेकता के साथ एकता को बनाएं और इस बाग को सजाएं और संवारें, और इसके लिए कुर्बानी देने का दिल में जज्बा रखें और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। जब एक जैसे लोग भी अगर एक जगह रहते हैं, उनमें झगड़े होते नहीं होते। मुसलमानों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, हिंदुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, सिखों के बीच में भी, कहीं ज़मीन का झगड़ा होता है, कहीं खाने पीने का झगड़ा होता है। तो अब वो तो झगड़ा ठीक, अगर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा धर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ है, अधर्म की वजह से हुआ है। धर्म की वजह से हुआ। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। इस धर्म का प्रयोग हम देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आप अपने हिंदुत्व का प्रयोग कीजिए, देश को जोड़। हिंदू नाम किस चीज़ का है? करुणा का है। हिंदू नाम है दया का, गरीब को रास्ता दिखाने का। आप मुझसे पूछे इस्लाम किस चीज़ का नाम है? यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ढूंढिए। तो हम अगर अपने धर्म का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जोड़ने के लिए, जो कि असल में आया ये इंसानियत और मानवता को जोड़ने के लिए, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से बचना है, मुसलमानों को भी बचना है और दूसरों को भी बचना है, और बचकर हमें एक होकर अपने देश को बनाना है। सवाल